एक रामपुर नाम का एक गांव था। गांव के कुछ दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। गांव के लोगों का रेलवे स्टेशन से आना जाना तो क्या, आसपास भी भटकते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। हर अमावस्या की रात उसी रेलवे स्टेशन पर भूतों की बारात निकलती है, वो भी पूरी झूम के साथ निकलती है। भूतिया दूल्हा अपनी पूरी पलटन के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। फिर वही मनु समस्या की काली रात आ गई। घर में एक जवान बेटी है, कैसे मैं उसको रक्षा करूंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर के सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। कोई भी दरवाजा खटकाएगा तो खोलना नहीं। आज हमने से कोई भी पूरी रात जागेगा नहीं। तभी दिनेश की बेटी रूपा बोलती, पिताजी मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, मुझे उन भूतिया बात नहीं जानना। मेरी बच्ची, तेरे माता पिता होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव डर से अपने अपने घर पे चुपचाप। तभी गांव में ढोल और शहनाई की आवाज आती है। आवाज इस भूतिया बारात की थी जो रेलवे स्टेशन से निकल रही थी, गांव की तरफ आ रही थी। गांव वालों, आवाज सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को? देखो तो बारात आई है, हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन का है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है मुझे। अब भूतिया बारात गांव में आ चुकी थी। सुनीता अपनी फूल जैसी बेटी को एक कोने में छुपा के रखी थी। तभी भूत आगे की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। हा 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 हा। आज तो मेरी शादी है, बिना दुल्हन लिए यहीं से तो जाऊंगा नहीं मैं। तो गांव वाले मेरी दुल्हन मेरे साथ विदा कर दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे मातम के साथ ले जाऊंगा। गांव में पूरा सन्नाटा हुआ, मानो कि कोई इंसान ही नहीं रहता। तभी वह भूतिया दिनेश के घर के दरवाजे तोड़ देता है और घुस जाता है। तुम्हारे दामाद आया है, स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है, उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है। बेशक तुम मेरी जान ले लो। मुझसे झूठ बोलता है बुड्ढे, कल तू ही तो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने आ रहा था। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। मेरे जीते जी अपनी बेटी की शादी मैं एक भूत से करने नहीं दूंगी। भूत को बहुत गुस्सा आया और वो रूबी के माता पिता को फिर जान से मार दिया। रूबी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे अपने माता पिता के पास। भूत उसकी एक नहीं सुनता और उसे लेके चले जाता है।